वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूमेरिकल ऑन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताई थी बेटा? इट मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट dissolved in given amount of solvent or given volume of solvent or given amount of solution or given volume of solution is known as concentration of solution। आपको strength of solution भी बताई थी बेटा। It means amount of solute in gram dissolved in 1 liter of solution is known as strength of solution और यूनिट होती है बेटा ग्राम पर लीटर। दो मेथड हमारे सिलेबस में थे बेटा, एक मास बाय मास परसेंटेज और सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? इट मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या थी बेटा? इट मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, प्रेजेंट है, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। और इस पर हमने बेटे न्यूमेरिकल किए थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फीचर्स क्या होती हैं। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी बेटे किसी चीज में डिफरेंस पूछते हैं, 2 के बीच में हो, 3 के बीच में हो, तो पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी बेटा? It is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 chemically non-reactive substances is known as true solution। तो true solution 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं करते। और आगे भी लिख सकते हैं एंड whose concentration can be varied within certain limits, जिसकी कंसंट्रेशन को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब है कि उसमें हम और सोल्यूट उसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निश्चित टेम्परेचर पे और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकें। इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि वह सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए बेटा। फिर है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज और कोलाइडल पार्टिकल इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो ये एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस जिसको कि कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं या डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, वह दूसरे सब्सटेंस जिसको कि डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं उसके अंदर डिस्पर्स होता है बेटा, डिसॉल्व नहीं होता। और सस्पेंशन क्या है बेटा? इट इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन अनदर पार्टिकल, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर सस्पेंडेड होता है बेटा, ये भी डिसॉल्व नहीं होते बेटा, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन बेटा। फिर बात आती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें एक डेफिनेशन भी आ जाएगी बेटा और भी पॉइंट आ जाएंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
सस्पेंशन क्या है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कभी गलती से बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में सिमिलरिटी पूछें तो बता देना कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होता है और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। फिर है बेटा ट्रू सॉल्यूशन का सेकंड पॉइंट, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ गलती से बेटा ज्यादातर बुक्स में 1 से 100 मिलेगा बेटा, वो गलत है बेटा, 1 से 1000 सही है बेटा, 1 से 1000 नैनोमीटर। और यहाँ पार्टिकल का साइज है बेटा 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ये इसको एक प्रकार से कहते हैं बेटा मेन डिफरेंस है बेटा। ये जो मेन डिफरेंस होता है तीनों में वो पार्टिकल साइज है बेटा, ध्यान रखना बेटा। तो एसेंशियल जो फीचर होती है तीनों टाइप के सॉल्यूशन की बेटा मिक्सर की, वो उनका पार्टिकल साइज है बेटा। अगला बेटा ट्रू सॉल्यूशन इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बेटा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ए टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है, क्योंकि ये है ना बेटा पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है बेटा। और ये हार्डली मुश्किल से बेटा कभी कभी कोई पार्टिकल साइज ऐसा है, मान लो बॉर्डर लाइन केस में बेटा, नहीं तो अगर हम सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे बेटा तो पार्टिकल बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो कभी भी ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए हार्डली लिखा है बेटा, हार्डली टिंडल इफेक्ट दिखाता है। इट डज नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट बेटा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, इट इज ए जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। जिगजैग और कंटिन्यूअस मोशन होता है बेटा। तो यहाँ तो क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है बेटा, तो यहाँ ये नहीं दिखाता। कोलाइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट दिखाता है और ट्रू सस्पेंशन भी ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखाता बेटा। फिर है बेटा ट्रू सॉल्यूशन ये स्टेबल होता है बेटा। कोलाइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है, लेकिन यदि हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे बेटा तो उसमें पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये स्टेबल होता है और ये बेटा अनस्टेबल होता है, पार्टिकल अलग अलग दिख जाते हैं, तो ये अनस्टेबल है। अगला बेटा सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से और नए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्वेंट होता है बेटा, वो एक ही फेज में होते हैं बेटा। तो ये न तो नेकेड आई से दिखते हैं बेटा, न माइक्रोस्कोप से, और न इनको हम फिल्ट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग नहीं कर सकते पार्टिकल को। और यहाँ फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते बेटा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो जाएंगे बेटा। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन में हम पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर देंगे बेटा, फिल्टर से, फिल्टर पेपर से। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। यहाँ पार्टिकल न तो नेकेड आई से दिखेंगे बेटे और न ही माइक्रोस्कोप लगा के दिखेंगे, क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक ही फेज होती है बेटा। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट को, उसके पार्टिकल को। और यहाँ पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई बट बाय माइक्रोस्कोप। जैसे मिल्क है बेटा, उसको हम देखते हैं तो हमें एक ही फेज नजर आती है बेटा, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो फैट अलग दिखेंगे, मिनरल अलग दिखेंगे बेटा, वाटर अलग दिखेगा बेटा। तो इसमें क्या है, हम माइक्रोस्कोप से अलग देख सकते हैं और यहाँ पे हम नेकेड आई से भी बेटे पार्टिकल को देख सकते हैं बेटा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अलग से भी डिफरेंस भी आ सकता है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी आ जाए बेटा, क्या सिमिलरिटी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। और वैसे तो आपको बताया है बेटा कि केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एग्जामिनर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा।
यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, क्यूरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए बेटा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेटा कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी आपका डाउट होगा तो उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।